निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। प्रीलिम्स के रिजल्ट बस थोड़े समय पहले आए हैं एंड लाइक आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट एंड दिस वाज नॉट समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड नाउ after this the reason I came here just after the results is that how should I now navigate मैं आगे क्या करूँ ज़िंदगी में अब बिकॉज मैंने 1 साल 2 साल दे दिए इस एग्ज़ाम को नहीं निकल रहा है अब बहुत सही में लो फील कर रहा हूँ हाउ शुड आई नेविगेट लाइफ आफ्टर दिस सबसे पहली बात तो आई थिंक यू शुड फील अ लिटिल बिट हैप्पी अबाउट योरसेल्फ व्हाट यू हैव डन। इसको कोई आसान काम है नहीं, किसी नॉर्मल इंसान के लायक ये काम है ही नहीं। इतनी स्ट्रेस बर्दाश्त कर लेना, यहाँ तक आ जाना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी भी आप खुद की, इफ यू लिसन टू योर ओन सेल्फ, यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, यू आर फिगरिंग आउट हाउ टू मूव अहेड। अगर यही बात किसी को समझ में आ जाए तो आधा काम वैसे ही हो गया। तो इसलिए वैसे ही आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरा काम अपने आसान कर दिया है। यू विल बी फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ हैज़ अ वे ऑफ शोइंग यू वेयर इट नीड्स टू गो। आई थिंक अभी ना वी शुड आंसर सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बिल्कुल छोड़ देते हैं यूपीएससी की ये इमोशनैलिटी को, इसके ड्रामेटाइजेशन, इसकी ओवर हाइप को। सब कुछ भाड़ में जाए, भाड़ में जाए यूपीएससी, भाड़ में जाए नौकरी, भाड़ में जाए सब कुछ। हम आपकी बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट यू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? यस लाइक मीन लास्ट 2 साल में तो दिस वाज द ओनली एग्जाम एंड द ओनली गोल दैट could have had made me happy but पता नहीं है मेरे को क्या खुश करता है। इतना देख लिया है मैंने लास्ट 2 साल में, ना कोई सोशल लाइफ, ना गर्लफ्रेंड, ना जॉब, ना पैसे। जबकि मेरे एज में जितने मेरे दोस्त हैं अब सबकी एक स्टेबल लाइफ है, अब मेरी नहीं है। और इस एग्ज़ाम के बाद तो और ही ख़त्म हो गई है। आई नो आपने व्हाट यू पुट योरसेल्फ थ्रू इज नॉट इजी, बट आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। एक इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में। किसी भी काम में आप जैसे अगर इन्वेस्ट करोगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, ज़्यादा दिल लगेगा, ज़्यादा कमिटमेंट होगी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपको वो चाहिए नहीं चाहिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछना है हमको, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है क्या किसी की आप पे? इज समबडी फाइनेंशियली डिपेंडिंग ऑन यू? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई नीड टू आस्क यू। अभी तो नहीं है। Nobody is dependent upon me right now financially. Then that is one problem solved. The next question is, can you afford to give one more attempt? I'm asking this first. My next question will be, do you want to? उसमें हम जाएंगे, but पहले let us see, can you? Is it possible? Practically viable? क्या हमारे इस अटेम्प्ट को देने से, अगर एक बार और देते हैं, क्या किसी और पे अनड्यू स्ट्रेस पड़ेगा? क्या किसी और की तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी? क्या किसी और पे बहुत ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ जाएगा आपके अटेम्प्ट की वजह से? मेरे को नहीं लगता सर, नहीं होगा ऐसा। नहीं होगा। ठीक है, तो चलो दैट इज देन यू आर इन द क्लियर। बट अगेन अभी हम इस चीज़ से बहुत दूर हैं कि हमको देना ही नहीं देना अटेम्प्ट। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात, क्यों करना था यूपीएस? बचपन से ही देखा था, सूर्यवंशम फिल्म आती थी हमारे यहाँ, वहाँ लाल बत्ती की गाड़ी दिखती थी। बचपन से पढ़ाई में वो स्मार्ट इनफ, 10-12 में 90-95% आए थे एंड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, इसमें इंटरेस्ट था। बचपन से देखा है ऑफिसर्स को घर पे आते जाते, तो अंदर से ना एक भूख थी कि यार कुछ करना है तो इसके लिए ही करना है, इम्पैक्ट ही क्रिएट करना है दुनिया में। तो इसके अलावा मैं करके सोशल इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोशल इम्पैक्ट सिर्फ यूपीएससी से होता है? बिकॉज यू नो, आई मीन यू आर टॉकिंग टू समबडी हु वाज इन द सर्विसेज, हु क्विट। क्या हम इस यूपीएससी में इसलिए थे बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजंस? Is it worth continuing or is it worth dropping now? This is the fundamental question. मैं confused हूँ। अब मेरे को नहीं पता जो मैंने बचपन से सपना देखा है वो वर्थ इट है नहीं है, किसी ने बताया नहीं। 12th पास करी, कॉलेज ख़त्म हुआ, एक कोचिंग थी दिखी, राजेंद्र नगर दिखा, गए तैयारी कर ली। तो इस पूरे मैराथन या स्प्रिंट में किसी ने बताया नहीं कि जो आप कर रहे हो एक्चुअली वो सही है कि नहीं है। सब बेचने में ही लगे थे। तो अब मेरे को भी पता नहीं है जो मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं। देखो, इट इज़ नोबडी विल टेल यू सही है या गलत है। टू बी फ्रैंक, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्टिव थिंग। इस कंक्लूजन पे खुद ही पहुंचना होगा। मेरे को इट टुक मी 12 years टू अराइव एट द कंक्लूजन कि करना तुम, फॉर मी देर आर 2 things विच आर वेरी क्लियर। उस टाइम पे करा, बिल्कुल ठीक करा। उसके बाद 10 साल के बाद छोड़ दिया, वो भी बिल्कुल ठीक करा। तो ये इक्वेशन चेंज होती है। सबसे पहले तो इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, अज्यूम ही कर लेते हैं कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको जो लग रहा है फ्यूचर में वो होगा नहीं,
कुछ और ही होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा जो अभी हो रहा है। आपको भी रियलाइज़ करोगे, और 10-12 साल का टाइम इतना लंबा होता है कि इतने ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएंगे। यू माइट एक्चुअली जस्ट रियलाइज दैट यार ये तो डायरेक्शन थी ही नहीं वो लेने वाली। तो बस उस चीज़ को मैं रूल आउट करना चाहता हूँ फॉर योर ओन इमोशनल मेंटल क्लोजर। इज देयर एन इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, योर पेरेंट और somebody that has drilled down this dream in you? Are you going deep inside yourself looking, are you suppressing something inside you to do UPSC? Are you sacrificing something that is very emotionally dear to you because of UPSC? अभी तो नहीं सर, ऐसा नहीं? तो कुछ नहीं है। So then probably this is the thing that you want the most, or as such there is अभी no, तो हाँ। है ना? तो then you are true to this goal। देखो यार, अगर इस सिचुएशन में हम है ना, तो फिर आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। देन वी आर गोइंग टू गो अहेड, वी विल गो अहेड, वी विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स मच बेटर, विल क्लियर द प्रीलिम्स इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, विल क्लियर मेंस इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, विल क्लियर द होल एग्जाम इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, जिसको खत्म करो। फिर अगर ये सिचुएशन है, सारी चीज़ें रूल आउट हो गई, आप पे कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, आप ये ठीक रीजंस के लिए कर रहे हो, मोर और लेस जितना आपको दिख रहा है, आप it makes no sense to leave it now for you, because this is going to eat you later. You're not mentally ready, as far as I can tell, for leaving it. If you are not there, then you get everything you have. Then you make sure you clear it. And let me tell you, it is possible to make sure that you clear it. It just takes just a crazy amount of effort. और अलग टाइप की डिटर्मिनेशन चाहिए होती है उसमें। The way you will do it now is, एक बारी हम अज्यूम कर लेते हैं, एक विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। सिंपल सी एक्सरसाइज है, विजुअलाइज करते हैं कि अगले साल रिजल्ट आया, प्रीलिम्स में हमारा नाम है, आपका नाम, यू फाइंड योर सेल्फ इन द लिस्ट। अब एक बारी बस जस्ट विजुअलाइज दिस हैपनिंग। आपने तैयारी करी, आपने बहुत मेहनत करी, आप तैयारी करते गए और आप थके नहीं, आपको प्रॉब्लम्स आई, बट आप मेंस लिखा, आपने मेंस का रिजल्ट आया, मेंस भी हो गया आपका, यू क्लियर इट। अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आपने मेन इंटरव्यू की तैयारी करी, यू टुक मॉक इंटरव्यूज, यू डिड व्हाट यू कुड, आपने अपनी डैप भरी, आपने जाके इंटरव्यू दिया, आपको पता नहीं चला, बट आपका हो गया, यूपीएससी क्लियर हो गया। एक बारी इसको विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस पर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये एक्चुअली में हो गया है। लेट अस बिलीव एंड इंटरनलाइज दैट यू हैव क्लियर्ड यूपीएससी, हो गया ये, दिस इज डन, दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज द फ्यूचर। वो हमको क्लियरली दिख गया है। आज टुडे our decision is how to make sure that it actually ends up happening. So you time travel back to this point and you make sure कि जब से ये reality हुई थी, अब ये reality है, अब इसको कोई change नहीं कर सकता। Now what is it that you need to do to make sure that ये होएगा, ये होएगा। अब और कोई reality possible नहीं है। फिर इस बिल्कुल ही hardcore fundamentalist mentality पे आके हमको लड़ना होगा, और यही mentality चाहिए होती है competitive athletes में, athletics में, और इस टाइप की किसी भी competitive चीज़ में। अब it is not enough to say that I did not do well enough. Now you be the best. और आप वो करो जो बाकी लोग कर ही नहीं रहे, ना कर सकते हैं। Now you work with extra energy, extra passion, making sure that future does not change no matter what. तो आप बोल रहे हो कि मैं ये मान लूँ कि मैं ऑलरेडी ऑफिसर बन गया हूँ, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब मैं उस स्ट्रीम से लेके बैक ट्रैक करूँ, जैसे क्या क्या मैंने किया होगा Yes. कि मैं वहाँ तक पहुँचा होऊंगा, Correct. और मैं इसको वापस से करवा। Yes. For example, आप कल बैठे सपोज किताब खोलने के लिए, जिस बंदे का क्लियर होने वाला है वो क्या करेगा उस टाइम पर, कितना करेगा, किताब बंद कब करेगा, 3 घंटे में कि 6 घंटे में 6 घंटे में कि 8 में, ज़्यादा में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लगा रहेगा ना, वो रुकेगा ही नहीं, वो फाइट लगी रहेगी उसकी, और जहाँ पर वो रुकेगा वहाँ पर उसको थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग होगा, वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट टाइप का माइंडसेट रखेगा। मेरा था ये फ्रैंकली, और everything competitive I've done, I've had this mindset. This is the mindset that works for me, it works for most people who are competitive. इस प्रोसेस में अपनी मेंटल बैलेंस को लूज नहीं करना है, बट हमारी लाइफ का फिर एक ही गोल रह जाता है। अगर आपने जैसे बताया और कुछ नहीं है लाइफ में और एक ही चीज़ चल रही है, तो फिर सारे काम छोड़ के इसी को करते हैं। यू हाइपर फोकस ऑन दैट, यू ईट, स्लीप, कंज्यूम दैट एंड नथिंग एल्स, and you don't stop until it is done, and you will make sure that it is done this time. वो जब फीलिंग आती है, then you're really pushing, और इस लेवल की कंपटीशन को क्लियर करने के लिए वही चाहिए होता है। बट अगर इस कॉन्वर्सेशन के बाद 2 दिन बाद नहीं देना मेरे को ये, मतलब
सही में यूपीएससी नहीं जाना मेरे को क्विट करना है. नाउ इफ़ आई क्विट, मैंने 2-3 साल तो बस यहीं पे बिताए हैं राजेंद्र नगर में, एक छोटे से कमरे के अंदर पॉलिटी और ज्योग्राफी और इंग्लिश पढ़ते हुए. और मैंने कुछ किया नहीं है लास्ट 2-3 सालों में ऐसा कुछ करियर को लेके कुछ लेके. एंड इफ़ आई हैव टू क्विट, मेरे को एक्चुअली ग्राउंड ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग. बिकॉज जहाँ मेरे दोस्त और मेरा पीयर 3 साल का करियर जंप ले चुका है ऑलरेडी, वो 3 साल एक्सपीरियंस हो गए हैं, मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा और क्या करूँगा वो भी नहीं पता क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. नाउ हाउ डू आई नेविगेट द सिचुएशन एज वेल इफ़ आई डिसाइड टू क्विट? If you decide to quit, first of all, I don't think the transition will be like that. You will not decide to quit. Something will pull you. There is a push factor, pull factor. Push factor तो अभी आपको फील हो रहा है. आपने रियलाइज करा कि यूपीएससी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिल्कुल स्क्यूड है, चांसेस प्रोबेबिलिटी लो है, डिफिकल्टी बहुत है, टाइम और मेहनत बहुत लग जाती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है. फिर आपने रियलाइज करा कि probably is not worth it for you, right? But you don't have a pull factor yet. I am saying let something pull you. Also, that will get you out of it with closure. जब इससे बेटर चीज़ हाथ लगेगी, जब इससे ज़्यादा मज़ा आएगा किसी चीज़ में, जब ये रियलाइज़ होगा कि इस काम को करने में ही इतना मज़ा आ रहा है कि इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तब जाके इसको छोड़ने में मज़ा आएगा और तब जाके पीस मिलेगा. हाउ डू यू गेट दैट? उसके लिए वी नीड टू टेक सम वीक्स, सम डेज, सम वीक्स, एंड वी नीड टू डू सम होमवर्क जो पहले आपके साथ हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ नहीं होता. वी शुड डू पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, वी शुड डू सम डीप इंट्रोस्पेक्शन, वी शुड टेक सम साइकोमेट्रिक टेस्ट्स टू फिगर आउट व्हाट इज इट दैट यू आर बिल्ड ऑफ. किस मिट्टी के आप बने हो, किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेड है, किस टाइप के जॉब के लिए ज़्यादा वो. इज देयर एनी डेटा दैट सजेस्ट्स कि आपको एक पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी, दूसरे पॉइंट पे कम मिलेगी? अब वो क्वेश्चन पूछने चाहिए हमको. लेट अस ऑल्सो नॉट बी सब्जेक्टिव कम्प्लीटली. पूरा सब्जेक्टिविटी को छोड़ देते हैं एक बार कि व्हाट विल गेट अस हैप्पीनेस, बिकॉज व्हाट विल गेट यू हैप्पीनेस कैन चेंज. अगले 2 साल के बाद आपको लगेगा नहीं यूपीएससी ही हैप्पीनेस देगा. दैट्स नॉट अ सिचुएशन वी वांट. नाउ लेट अस एड्रेस बिल्कुल ही फंडामेंटल पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो कभी चेंज नहीं होते लाइफ में. There is one test called the Big Five. Okay. It's a Big Five personality inventory. Big Five 5 ट्रेट होते हैं इंसानों में. उन 5 ट्रेट्स पे सब ह्यूमंस को मोर और लेस कैटेगराइज करा जा सकता है. ठीक है. और इस टेस्ट की साइंटिफिक वैलिडिटी है. ठीक है. साइंटिफिक वैलिडिटी मतलब देयर इज डेटा टू बैक कि अगर कोई इस टाइप की प्रोफाइल देता है टेस्ट में तो उसके साथ इस टाइप के एक्सपीरियंसेस होंगे. उसका हैप्पीनेस इंडेक्स कोरिलेट करता है, उसके डाइवोर्स रेट्स कोरिलेट करते हैं कुछ ट्रेट्स के साथ. और बहुत अच्छी रिसर्च है इस पे. बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंटरी इज इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. पीपल से यू टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक ओनली सो दैट यू कैन लीप हायर. यू टेक योर टाइम नाउ, यू आर स्मार्टर नाउ देन यू वर 2 years ago. Is that correct? Yeah. Are you not smarter now than you were 2 years ago? I think yes. I think if you consider yourself 5 years from now, anything in the past, मतलब मुझे तो 5 year पीछे वाला जो वर्जन है वो इडियोटिक लगता है अपना. I find that version to be embarrassing. We'll have to change the narrative. You see the way you think. ये जो डायलॉग, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के 2-3 वर्जन्स हैं. मेरे से हुआ नहीं, मैं कर नहीं पाया, it was not meant for me. There are all statements with different versions. So suppose I was able to clear UPSC और मैं इस चीज़ को assume कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कर लिया. ठीक है, all well that ends well, you know, everybody says कि आपने कर लिया तो that must be to your credit. Nobody is counting for the support I had. Nobody is taking into factor any luck that I might have had. सारा का सारा attribution मेरा ही है. इसको attribution error कहते हैं. In psychology it's called an attribution error. जब किसी इवेंट को देख के सारे फैक्टर्स इग्नोर करके एक फैक्टर पे फोकस करते हैं हम, क्योंकि वो हमारे लिए इमोशनली सेलिएंट है. हम आपके लिए देयर इज समथिंग इन योर माइंड बिकॉज यू आर अ कंपेटिटिव पर्सन. कि आपको लगा कि यूपीएससी नहीं तो फिर कुछ नहीं. तो दैट इज व्हाई यू आर चूजिंग दिस नैरेटिव. चूज द करेक्ट नैरेटिव. क्या है नैरेटिव? करेक्ट नैरेटिव ये है कि इट वाज नेवर मेंट फॉर यू. अगर मेंट फॉर यू होता तो फिर हो जाता वो. और व्हाट इज मेंट फॉर यू वी डोंट नो येट. इसलिए आप अभी ये कह रहे हो. जिस दिन आपको वो चीज़ मिलेगी, जब आप वो करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये यूपीएससी करे बिना आई वुड नेवर हैव रीच देयर. लाइक अगेन सेम फॉर मी, सेम. यूपीएससी करे बिना आई वुड नेवर बी डूइंग दिस दैट आई एम डूइंग नाउ.
I know I'm built for it. I know I will do reasonably well at it. I know at least मुझे इतना पता है कि इससे उससे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे इसमें. I'm enjoying my life more. I'm experiencing it more. I'm working harder, but my happiness levels are so much higher than they used to be. It is worth it. It's worked out, but it doesn't have to take 15 years of cycle for you to work it out. It can happen now. It can happen in 13 weeks. But that's a reasonable amount of time जो आपको देना पड़ेगा. Now that for 2-3 last years, my family, my parents, everyone has supported me or trusted me with that. अब मैं कैसे जाके बोल दूँ एक दिन जाके अचानक से मेरे को नहीं करना है ये. I don't want it. You'll have to be very honest with them. And so I have said worse things to my parents, much worse things. When everybody was doing college, IIT and stuff, I told them I want to be a bodybuilder. And I actually convinced them कि ये करना है to some extent. At least they didn't obstruct it. Then when they realized कि तो he will become a gym का trainer or an athlete. I said कि UPSC करना है, which was the stupidest thing ever at that point of time. I did that. Once I did that, I said कि मुझे ये भी नहीं करना, अब मुझे कुछ और ही करना है. And then by that time they realized he's completely mad. And so that's the way it goes. That's the way you craft your life. It's your life. There are no rules. You decide what you want to do and then you do it to hell with everybody. It is going to get crazier, harder, but also more fulfilling. तो जो एक चीज़ है जिसमें genuinely खुशी मिल सकती है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए किसी के लिए भी. मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, वो छोड़ दिया मेरे हाथ से, और उसकी एज भी चली गई अब तो. देखो नाउ मतलब ठीक है, दैट्स ओके. क्रिकेट खेलना पसंद है. आई डोंट थिंक क्रिकेट खेलना छोड़ने की जरूरत है. क्या क्रिकेट मोनेटाइजेबल था? वाज देयर अ करियर इन इट फॉर यू? Probably not. Like it's super hard. So then it's something you should have in your life, but it's not something you need to take burden for. So let it be where it is. And the cricket will give you pleasure, but does cricket... So here's my question. Suppose हम इसको कुछ डिसीजन को लेना है, फिर 3 क्राइटेरिया हैं. अगर वो 3 क्राइटेरिया मीट हो गए तो हमको वो काम करना चाहिए. एक, अपने को मजा आना चाहिए, बाकी लोगों की हेल्प होनी चाहिए, सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए. 3 क्राइटेरिया. चौथा, इट शुड बी डायरेक्टली मोनेटाइजेबल, ताकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ चलती रहे. 3 ही फैक्टर लेके चलो आप. एक फैक्टर, आपको क्रिकेट में मजा आता है, टिक. डज इट हैव अ सोसाइटल इम्पैक्ट? नो, आई डोंट थिंक सो. आप नहीं होगा तो कोई और प्लेयर होगा. I don't think societal impact. It's a sport. Yeah. You're an athlete. The third thing is it directly monetizable? No. So 1, yes, 2, no. Ruled out. What other things can fit into it? जिसमें तीनों tick box. That's what we are looking for. चंडी काफ़ी, जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं थोड़ा डिसहार्टेंड था, डिसअपॉइंटेड था, सेल्फ डाउट हो रहा था. बट अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ, बट लेवल ऑफ इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया. तो मेरे को लगता है कि ये अभी भी रहेगा अगले हफ्ते 10 दिन तक, जब मैं लोगों से बात करूँगा, दोस्तों को देखूँगा आगे प्रोसीड करते हुए इससे. और मेरे को पता नहीं मैं अभी ये एग्ज़ाम वापस दूंगा नहीं दूंगा, बट आई थिंक कुछ 3-4 चीज़ें सीखी हैं जो मैं एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ डेफिनेटली मेरे काम आएगी. अगर आपको मेरे को एक एडवाइस देनी हो लास्ट, क्या दोगे आप फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन? Memento mori. Memento mori. It's the most powerful mantra I've ever heard. अगर मैंने कभी टैटू बनवाया तो उस चीज़ का वो होगा टैटू. Memento mori is a Latin phrase which means remember that you will die and therefore remember to live. Remember that you will die and therefore remember to live. We get too lost in this stuff, I'll tell you. Too lost in this UPSC, too lost with money, too lost with fame, too lost with whatever. And everybody is in it, okay? Everybody is literally intoxicated. Stop for a moment. एक बारी ज़्यादा बात है तो जाके एक बारी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आ जाओ. या आई डोंट नो, हैव एनी एनकाउंटर विद डेथ. आपको पता चलेगा कि अच्छा ये होगा अल्टीमेटली हमारे साथ. इफ दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, लेट अस मेक द मोस्ट ऑफ दिस. वी आर लकी, वी आर प्रिविलेज्ड, वी आर सिटिंग इन अ डिसेंट प्लेस. हमारे पास सब कुछ है.
लाइफ में सब कुछ भगवान ने दिया है। हम तो बहुत पिकी और बहुत बिगड़ गए हैं अब कि हम इस लेवल की बातें कर रहे हैं कि भाई मेरी तो बस सब्जेक्टिव इमोशनल सेंस डिस्टर्ब हो गई है। दैट इज़ अ प्रिविलेज। लेट अस रिमेंबर दैट वी आर नॉट हियर फॉर टू लॉन्ग। लेट्स give positivity. Let's talk to the people that matter. Let us reconnect with those who don't matter. Let us not waste our life, UPSC or not. And let's live whatever we can. Do to the max. This life is worth living if it's lived well. I think you should be very proud of yourself. Thank you, sir.